अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री के। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिश्ड पावर। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हमने स्कूल में किए थे, आज हम उससे आगे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स, वो भी किए थे हमने, और क्वेश्चन नंबर 3 वेदर ट्रू और फॉल्स, ये भी हमने किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 हमें करना है विच व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया। जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज कौन सी चीज़ उनको हिंदुस्तान में या इंडिया में तजारत करने पर मजबूर कर रही थी। तो कुछ चीज़ें थी जो उनको वहाँ पे तजारत करने पे मजबूर कर रही या हिंदुस्तान में आने के लिए मजबूर कर रही थी, वो थी। इसका आंसर मैंने लिखा था यहाँ पे, लिखा है यहाँ पे, स्पाइसेस लाइक क्लू, पीपर, कैनेमोम एंड कैर्डेमोम वर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड ऑल दीज स्पाइसेस वर ऑफ ग्रेट डिमांड इन यूरोप। दीज आर द प्राइमरी रिसोर्सेज वाई यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वर अट्रैक्टेड इंडिया। जो ये चीज़ें थी जैसे क्लूज थी, पेपर थे, कार्डेमोम था, ये हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा इनकी पैदावार हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा होती थी। और यहाँ के यूरोपियन जो कंपनीज थे, ट्रेडर्स जो थे, वो क्या कर रहे थे, वो यहाँ पे ये चीज़ें सस्ते दामों पर ख़रीदते थे और फिर जाके यूरोप में या अपनी कंट्री में वो क्या करते थे, बड़ी हाई प्राइस में इनको बेचते थे। यही चीज़ें इनको मजबूर कर रही थी कि आप हिंदुस्तान में तजारत करके कीजिए और फिर यहाँ से सस्ते में माल लीजिए और वहाँ पे इनको जो बेनिफिट था वो ज़्यादा मिलता था। ये चीज़ें जो इनको मजबूर कर रही थी हिंदुस्तान में तजारत करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वर द एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब्स एंड ईस्ट इंडियन कंपनी। कौन से एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट थे जो चाहे बंगाल के जो नवाब थे उनके दरमियान या ईस्ट इंडियन कंपनी के दरमियान कुछ कन्फ्लिक्ट्स थी, क्या थी वो? तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब्स asserted their power and autonomy. The Nawabs refused to grant the company a concession, demand large tributaries, denied the right to mint coins and other benefits which company refused, and conflict between Bengal Nawab and East Indian arose. कुछ चीज़ें थी ये जब औरंगज़ेब की डेथ होती है तो इससे क्या होता है, बंगाल के जो नवाब थे अब उन्होंने वो ताकतवर बन गए थे तब तक। तो उन्होंने जो ईस्ट इंडियन कंपनी के लोग थे उनको अब कंसेशन देने पर उन्होंने नहीं, हम आपको अब कंसेशन नहीं देंगे, आपको टैक्स भी देना है, अब आपको हर चीज़ हमसे पूछ के करनी है। तो जो ईस्ट इंडियन कंपनी के लोग थे वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थी। यही चीज़ें बन गई जो रीज़न बन गई कन्फ्लिक्ट बिटवीन ईस्ट इंडियन कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल के दरमियान। यही चीज़ें जो उन्होंने मानने से इनकार कर दी तो एक कन्फ्लिक्ट इनके दरमियान एरोज हो गया फिर, ठीक है ना। तो इसके बाद है हाउ डिड द एजम्पशन, क्वेश्चन नंबर 6, एजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडियन कंपनी। इससे ईस्ट इंडियन कंपनी से क्या बेनिफिट हुआ? ये एजम्पशन ऑफ दीवानी हो गई। तो पहले आपको मैं समझ, दीवानी क्या होता है, ये होता है टैक्स कलेक्टिंग डिपार्टमेंट। जब इनको यहाँ ये राइट दिया गया कि आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, तो इससे क्या बेनिफिट मिल गया किनको? ईस्ट इंडियन कंपनी को। इसका आंसर मैंने लिखा है। After the assumption of Diwani, East Indian Company were benefited in several ways as mentioned below. It allowed the company to use the vast resources of Bengal. Now trade was fully controlled by East Indian Company. Number 3, company used the revenues from India to finance its expenses like to purchase cotton and silk textiles in India. इससे क्या होगा, जब इनको ये राइट दिया गया, कौन सा राइट? टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम बंगाल। तो अब इनको क्या होगा, इससे क्या होगा, एक फ़ायदा इनको ये मिला कि इट अलाउड कंपनीज टू यूज़। अब इससे पहले ये बंगाल के रिसोर्स यूज़ नहीं कर सकते। जब इनको ये राइट दिया गया, कौन सा राइट? दीवानी राइट इनको मिला, तो अब ये बंगाल के रिसोर्स अब इस्तेमाल कर सकते थे। एक तो ये इनको फ़ायदा मिला, दूसरा फ़ायदा क्या मिला, नाउ जो पूरा ट्रेड जो तजारत थी बंगाल और या ईस्ट इंडियन कंपनी के दरमियान, ये फुली कंट्रोल किन के अंडर आ गई? अब ये फुली कंट्रोल ईस्ट इंडियन कंपनी के अंडर आ गई। तीसरा बेनिफिट क्या मिला? तो कंपनी ने क्या किया, जो भी रेवेन्यू रिसोर्सेज थे बंगाल के, अब उन्होंने क्या किया, इनको ख़रीद कर हिंदुस्तान में उन्होंने कॉटन या सिल्क को सिल्क टेक्सटाइल्स को ख़रीदा। तो ये चीज़ें जो थी, जो बेनिफिट्स मिल गए किसके बाद, जब इनको दीवानी का बेनिफिट दिया गया, ठीक है ना बच्चों। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर्स में इनके बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना बच्चों। अस्सलाम वालेकुम।